हेलो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक में 40 नंबर प्रश्न कर लिए थे। आज हम 41 नंबर पे सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरा 41 नंबर सवाल है, 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपये में कोई 3 व्यक्ति काम आरंभ करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति जो मान लेता ए है वह 8 दिनों तक काम करता है और दूसरा व्यक्ति जो बी है वह 12 दिनों तक काम करता है और तीसरा व्यक्ति सी है जो 16 दिनों तक काम करता है। अतः हम कह सकते हैं और वे सब एक चौथे व्यक्ति के साथ एक चौथा व्यक्ति भी है जो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये काम मात्र 3 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि दोस्तों हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगी 48। तो ये 6 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 16 बार में कटेगा। अतः हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो क्षमता है वो 16 है। तो देखिए यहाँ पे ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3, डी की क्षमता ज्ञात करनी है 16, 6 4 10 3 13। तो डी की क्षमता होगी 16 माइनस 13, तो ये हो गया 3। यदि हमें डी की क्षमता ज्ञात हो गई तो जो डी का हमें हिस्सा ज्ञात करना है वह आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो मेरा डी का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि डी का हिस्सा हो जाएगा मेरा बराबर, तो डी कुल 1200 रुपया है और डी की क्षमता है 3 नया सबों का जोड़, सभी जितने लोगों की क्षमता है सबका जोड़ 6 4 10 3 13 3 16, कुल क्षमता 16 हो गई। अभी देख सकते हैं कुल क्षमता 16 है, सबों का जोड़ 16 हो गया। कटाएंगे इसको, 4 से कटेगा ये 300 बार में, ये 4 से कटेगा ये 4 बार में, 4 से ही कटेगा ये 75 बार में, ये 75 तिया हो गया 225 रुपया जो डी का हिस्सा होगा। यदि हम अब बात करते हैं 41 नंबर की, 41 नंबर सवाल क्या कहता है, ए बी एक कार्य को 720 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ठीक बात है। ए अकेले उस कार्य को 8 दिनों तक करते हैं, ए अकेला 8 दिन करता है, बी अकेला इसे 12 दिनों में करता है तथा ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से ये 4 दिनों में करते हैं। हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये जगह 24, 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में और 4 से 6 बार में। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो गई 6, कुल क्षमता हो गई 6, तो हमें निकालनी किसकी क्षमता, सी की क्षमता ज्ञात करनी कि सी कितना रुपया हिस्सा जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ए और बी की क्षमता दिया है 3, इसका दिया है 2, सी 6। तो जो सी की जो क्षमता हो जाएगी वो 6 माइनस 3 2 5, तो 6 में 5 गया बराबर 1। तो सी का जो हिस्सा आ जाएगा वह 720 गुना 1 बटे सबों का ए बी सी तीनों क्षमता कितना दिया 6, तो बर 6 की 72, तो 120 रुपया जो कि बी का हिस्सा मेरा हो जाएगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर क्या कहता है उन्हीं पे चर्चा करते हैं। 42 नंबर मैंने 41 कर लिया, ये 42 हो गया मेरा। अब 43 को और देखते हैं मैंने दोस्तों। तो 43 में बाद या पहले, ये सवाल आता है बाद या पहले पर आधारित। ये बाद और पहले क्या चीज़ है दोस्तों, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि बाद और पहले है कि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ए है ना, और ए ने कोई काम आरंभ किया 2 दिनों तक काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद इनके साथ बी भी शामिल हो गया। तो बताएं कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, है ना। पहला कंडीशन ये हो सकता है मेरा। अगर हम दूसरे कंडीशन की ओर लेते हैं, दूसरा कंडीशन हो जाएगा मेरा कि ए बी ने कोई काम साथ आरंभ किया और कुछ दिनों तक साथ करने के बाद बी ने यह काम छोड़ दिया। तो यदि छोड़ दिया तो शेष जो काम बचेगा वह शेष काम ए को अकेले करना पड़ेगा, है ना। अगर हम बात कर लेते हैं कि इस तरह से,
और दूसरा मेरा कंडीशन हो जाता है कि अगर यदि बी कोई काम आरंभ करता है और कुछ दिन काम करने के बाद ए और भी शामिल हो जाता है तो यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को अब हम हल करेंगे, वो भी आसानी से और बिल्कुल सरल विधि द्वारा, ठीक है ना। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल को किस तरह हल किया जाता है। चलिए, तो मेरा पहला सवाल है 43। मेरा जो सवाल 43 है, 43 क्या कहता है? ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए कोई काम 12 दिनों में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है। बोला है ए ने 3 दिनों तक काम कर लेता है तो बी उनके साथ शामिल हो जाता है। अब बी भी शामिल हो गया, तदनुसार दोनों मिलकर एक कार्य को, अब दोनों मिलकर एक काम को 3 दिन में कर लेते हैं, पूरा कर ले, तो अकेला बी से कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें ज्ञात करने के लिए दिया है कि बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि यदि कोई काम ए ने अकेला आरंभ किया तो ए का कुल कार्य कितना होगा। तो ये 3/12, ये कटेगा 1 बार में, ये 4 बार में, 1/4 भाग काम ए ने कर चुका है ना। अब यदि मान लेते हैं ए ने काम आरंभ किया और ए ने 1/4 भाग काम कर लिया। अब शेष काम तो दोनों मिलके करेगा ना, तो दोनों मिलके तो शेष काम कितना हो जाएगा। तो शेष जो कार्य हो जाएगा हम लोगों का, तो हो जाएगा 1 - 1/4, तो ये होगा 3/4। ये शेष कार्य हो गया हम सबका। यदि शेष कार्य 3/4 दोनों मिलके करेगा तो ए प्लस बी जो शेष कार्य मेरा 3/4 है वह कर रहा है 3 दिनों में। ये 3 कटा देंगे तो लिख सकते हैं ए प्लस बी द्वारा जो समय लिया गया 4 और ए द्वारा अकेला समय लिया गया 12। अगर हम इसको हल करेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, ये 3 बार में, ये 1 बार में। तो अतः हम यहाँ अगर हम ए प्लस बी की क्षमता दिया है 3, यदि हम ए की क्षमता ज्ञात है 1 या 1 रख दें तो बी मिलेगा। तो बी की क्षमता मेरे पास हो गई 3 - 1 = 2। अगर इसकी क्षमता 2 हो गई तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे कितना, कुल कार्य कितना है तो 12 कार्य है और इसकी जो क्षमता है 2 है बी की क्षमता, तो इसको कटा देंगे हम, तो ये 6 बार में कटेगा था, 6 दिन में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं 44 प्रश्न। अब 44 प्रश्न क्या बोल रहा है? ए एक कार्य 18 दिनों में, और कोई एक ए है जो कि एक कार्य को 18 दिनों में कर लेते हैं। बी उसी कार्य को 15 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर लेते हैं। बी ने यह काम 10 दिनों तक किया, बी ने यह काम 10 दिनों तक किया, फिर काम छोड़ दिया, ठीक है। तो तदनुसार ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो शेष काम बचा वो ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम यदि इसका हम एलसीएम लें तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। तो अगर हम 18 से डिवाइडिंग करें 90 में तो कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90। ये मेरा इफिशिएंसी हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, ये टाइम हो गया, और 15 × 90 ये 6 बार में कटेगा, है ना। तो अब क्या बोला है कि कोई काम बी ने कोई काम आरंभ किया और बी की जो क्षमता दी है 6 ने 10 दिन काम होगा, 10 × 60 काम हो गया। तो शेष काम जो मेरा बचा 90 - 60 = 30 काम शेष बच गया। और 30 काम कौन ए अकेला करेगा, तो ए की क्षमता 5 है, इसीलिए शेष काम जो ए करेगा तो ए द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा, शेष काम तक 30 है और ए की क्षमता 5 है, तो 6 × 5 = 3, मतलब 6 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है वहीं पर अब चर्चा करने वाले हैं। ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए एक व्यक्ति है जो कि 20 दिनों में वह कार्य कर सकता है। बी उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, है ना, वही कार्य कर सकता है। बी ने केवल 9 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। तो हम पहले सबसे पहले इसका एलसीएम कि ए जो शेष कार्य है, शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा, शेष टाइम कितना लगेगा कम करने में। तो
हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 12 पंचे 60। अब सवाल बोला है कि ए बी ने यह काम केवल 9 दिन, बी ने कोई काम आरंभ किया और उन्होंने 9 दिन काम किया, तो 9 गुना अब बी की जो क्षमता है वह 5 है, तो 9 पचे 45 हो गया मेरा, तो 45 काम तो कर चुका है। अब शेष जो काम मेरा बच गया, तो 60 टोटल काम था और 45 घटा देंगे हम इसमें, तो मेरे पास टोटल काम बचेगा कितना 5 बचा, और यहाँ एक 15 काम मेरे पास शेष बच गया, और एक कितना टाइम लगेगा यह काम करने में, तो ये शेष काम 15 था और एक की क्षमता 3 है, जिसको घटा देंगे तो ये 5 बार में कटेगा। अतः मेरा ए की जो क्षमता हो गई वह मतलब ए द्वारा लिया गया समय हो गया मेरा 5 दिन, जो मेरा किताब के अनुसार आंसर सही हो जाएगा, मेरा ए नंबर आंसर सही है दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। पी कोई व्यक्ति है जिसे 15 दिनों में कर सकता है। क्यू मेरा सवाल नंबर है ये 46 दिया है। पी कोई काम 15 दिनों में तथा क्यू वह काम कर सकता है 10 दिनों में। यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 15 से डिवाइडिंग करेंगे में क्षमता आ जाएगी 15 दूना 30, 10 तिया 30। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। क्यू ने काम आरंभ किया और क्यू ने 5 दिन आरंभ किया, तो क्यू का जब 5 तिया 15 काम कर दिया। शेष जो काम बच गया मेरा यहाँ पे, तो वो 30 - 15 = 15 मेरा काम शेष बच गया है। तो बोला है कि छोड़ दिया, तो पी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पी कितना, तो शेष काम हो गया मेरा 15, और पी कितना दिनों में पूरा करेगा, तो पी की जो क्षमता है वो 2 है, 2 से डिवाइडिंग कर देंगे तो पी द्वारा लिया गया टाइम ज्ञात हो जाएगा हमें कि 7.1/2 जगह 7 × 1 15 इतना दिन लगेगा। अब हम 47 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 47 नंबर, ए बी एक काम को मिलकर 3 दिनों में पूरा करते हैं। कोई ए प्लस बी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, है ना। उन्होंने एक साथ कोई काम शुरू किया। ए बी ने कोई एक साथ कोई काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद बी ने का मतलब 2 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया। तो 2 दिनों तक साथ काम किया, फिर छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। दीदी काम पूरा करने में 2 दिन लग गए, तो बी को अकेला कितना समय लगेगा, तो बी को यह काम करने में अकेला कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करने के लिए दिया है। तो घबराने वाली बात नहीं, ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, और तो निकाल देते हैं। तो ए बी के 2 दिन में कितना काम किया, तो 2 दिन का कार्य हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2/3। तो ये 2 दिन का कार्य हुआ, तो शेष कार्य जो मेरे पास बच गया वो 1/3 कार्य बच गया, मेरे पास शेष बचा। अब ये शेष कार्य कौन करेगा, चूँकि बी ने तो काम छोड़ दिया है, तो शेष काम ए अकेला करेगा, और उसे करने में 2 दिन और लग गए, तो 2 दिन लग गया। तो ए अकेला 1/3 काम करेगा, जिसे 2 दिन एक्स्ट्रा लगे टाइम। तो निकाल लेते हैं, a = 3 दूनी 6। अतः हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी को काम करने में 3 दिन लगे और a अकेले को काम करने में 6 दिन लगे। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा, ये 3 से 2 बार में, 6 से 1 बार में, तो मेरा हो गया। अब हम यहाँ पे b की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, तो 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अतः b द्वारा लिया गया टाइम जो हो जाएगी वो हो जाएगा 6/1 = 6 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं 48 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मेरा 48 नंबर बोलता है ए एक सप्ताह में 1/5 काम करता है। ए है ना, सप्ताह में मतलब 7 दिन में, मतलब 1/5 1/5 काम करने में उसे 7 दिन का समय लगता है ना। और फिर बी वही काम मतलब बी एक पखवाड़े का अर्थ होता है 15 दिन, मतलब बी उसे 15 दिन में कर सकता है, कर लेता है। कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक काम किया। बी ने कोई काम आरंभ किया और केवल 3 दिन काम किया।
3 दिन काम किया, इसके बाद ए ने उसे पूरा किया, अतः वह कार्य उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ अगर 5 है तो इसको हम 1 करेंगे, तो 5/1 गुना करना होगा, तो हमें इधर भी 5/1 से गुना करना होगा। तो ए के 1 भाग का काम करने में मुझे 7×5 = 35 दिन का समय लगता है, जबकि बी को उसे 15 दिन का समय लगता है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे बी के 3 दिन का कार्य, बी के 3 दिन का कार्य, अब प्लस ए का हमें निकालना है, तो x दिन का कार्य बराबर यहाँ हो गया कुल कार्य। तो ये एकदम आसान से सवाल है। बी का जो तो कार्य है, तो बी का दिन में काम करता है, तो बी कर रहा है यहाँ पे मेरा 15 दिन, तो 3/15, और ए कर रहा है 35, तो कितना हो गया x/35 बराबर कुल कार्य नहीं है, तो मैं माना कि कुल कार्य मेरा कितना है, को टोटल वर्क मेरा कितना है 1 है। तो यदि हम इसको हल कर दें तो मेरा सवाल बन जाएगा, है ना। यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं या फिर इसको कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा मेरा ये 5 बार में, तो 1/5 + x/35 = 1। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं यदि हम कि x/35 बराबर 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा x/35 बराबर 4/5, तो ये 5 से कटेगा 7 बार में, तो यहाँ तक मेरा x का जो वैल्यू हो जाएगी, x की जो वैल्यू हो जाएगी 7 बार में, ये कटा जो मेरा 7×5 = 28, तो ये 28 दिन में ये इस कार्य को पूरा कर लेगा। अब हम 48 नंबर 49 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर मेरा क्या कह रहा है, ए बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन, मतलब एक सवाल दिया है, ए कर लेता है इसे 12 दिनों में और बी कर लेता है इसे 15 दिनों में। ए काम पूरा करता है, 6 दिन बाद बी को मिलाकर काम समाप्त करने के लिए आ जाता है। ए कोई काम शुरू करता है, ए ने कोई काम शुरू किया और 6 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो गया। काम बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, हम देखते हैं बी ने कितने दिन काम किया। तो एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। अब ए ने काम आरंभ किया तो ए की क्षमता 5 है, तो 30 कार्य तो हो गया है, शेष कार्य जो बचा तो वो कितना दिन तक चलेगा, तो 60 - 30 बराबर 30 कार्य मेरे पास शेष बच गया है। अब शेष 30 कार्य यदि मेरे पास बचा हुआ है ना, तो उसमें दोनों ने मिलकर काम कर रहा है, तो बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, तो हम निकालेंगे। तो अब दोनों मिलकर 5 × 4 = 9, तो दोनों ने ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर साथ काम किया, तो कितना टाइम लगा दोनों को, 30/5 = 4 = 9। इसको कटा देंगे 10 बार में, ये कटा देंगे तो 3 बार में, 10 ये मेरा कितना हो गया, कटेगा जो मेरा आया यहाँ पे वो मेरा आया दोस्तों, ये आया मेरा 10/3। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 3.1/3 दिन में मेरा ये फाइनल हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर हो गया 3.1/3। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा 50 नंबर प्रश्न है, हम देखते हैं मेरा 50 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 50 नंबर प्रश्न है मेरा, मेरा प्रश्न है कि ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए एक व्यक्ति है जिसे वह 24 दिन में उस कार्य को पूरा करता है। बी एक दूसरा व्यक्ति है जिसे 9 दिनों में, यह 9 दिनों में पूरा करता है, और सी इसे 12 दिनों में पूरा करता है। बी सी का हम आरम्भ करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा, तो 24, 9 और 12 का जो मेरा एलसीएम आएगा, तीनों का मेरा एलसीएम हो जाएगा 72। तो 24 से कटाएंगे 3 बार में, 9 से कटाएंगे 8 बार में, ये 6 बार में कटेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं मेरा क्षमता भी ज्ञात होगी, टाइम भी ज्ञात होगी और टोटल वर्क भी हमें पता है। अब बोला है कि ए बी कार्य बी सी कार्य आरम्भ करता है। बी सी ने कोई काम आरम्भ किया और करता है, परंतु 3 दिन बाद उसे हटा दिया था। 3 दिन बी सी ने काम किया, तो बी का क्षमता 8, सी का क्षमता 6, 8 × 6 = 14, 14 42 कुल टोटल काम हो चुका है। जो शेष काम मेरा बच गया वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ हो गया 72 - 42, तो मेरे पास बच गया 30। अब ये 30 काम मेरा टोटल बच गया। अब ये 30 काम कौन करेगा,
ये 30 काम शेष कौन करेगा, तो ए अकेला करेगा। तो ए अकेला कुल कितना काम करेगा, शेष काम 30 बचा हुआ था और जो ए की क्षमता है वो 3 है, तो ये घटेगा 10 बार में। तो ए को कितना दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 51 नंबर, जो है ए बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगला सवाल दिया है, उन्होंने साथ साथ 20 दिनों तक काम किया, इसके बाद बी चला गया। अब देखिए ए बी ने काम आरंभ किया और उन्होंने कितने दिन साथ किया, 20 दिनों तक काम किया। 20 दिनों तक काम करने के बाद बी चला गया। अब 20 दिनों का निकाल लेते हैं, तो बी अगर चला गया तो बी चला गया, ठीक है। ए ने शेष काम 20 दिनों में पूरा किया, बी को यह काम करने में कितना समय लगेगा। तो हम निकाल लेते हैं ना कि ए बी ने कुल कितना भाग काम किया। तो अगर ए बी के कुल भाग का निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ए बी के 10 दिनों तक 20 दिनों तक काम किया और टोटल 30 काम था, ये कटा देंगे हम 2/3। और आप ये ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 20/30 हम कैसे लिए, तो हम क्या जानते हैं, यदि आपको कुल पूर्णांक निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जितना नंबर आपको आया है प्रतिशत में वो उसको लिखते हैं ऊपर में, जो कि कुल पूर्णांक मतलब जो आपको टोटल पूर्णांक जो है उसको नीचे लिखते हैं। तो इतना भाग काम हो चुका है, तो शेष भाग जो मेरे पास बच गया, तो शेष जो मेरे पास बचा कितना बचा, 1 - 2/3, मतलब 1/3 भाग काम शेष बच गया। अब 1/3 शेष भाग कौन करता है, तो ए अकेला 1/3 भाग काम करता है। क्या दिनों में, 20 दिनों में करते हैं। तो ए हो गया 20 या 60। अब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी द्वारा कोई काम 30 दिनों में करते हैं और ए अकेला 60 दिनों में। एलसीएम लेंगे, 60 मेरा एलसीएम है, 30 दूनी 60, 60 का 60 है। तो ए प्लस बी की क्षमता हो गई 2, ए की क्षमता 1, तो बी की क्षमता तो 2 में घटा देंगे तो 1 बचेगी। तो अकेला बी से तो बी अकेला से कितने, तो बी द्वारा लिया गया समय हो गया, कुल कार्य मेरा हो गया 60, और बी द्वारा लिया गया टाइम 1, तो यह काम 60 दिनों में 20 कार्य को फाइनल कर देगा। अब हम 52 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि मेरा 52 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कि 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 3 व्यक्ति हमारा ए है, बी है, सी है, एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो गए। शुरू करने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। शेष सब मतलब तदनुसार वे सब शेष कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 3 व्यक्ति ने कोई काम 6 दिनों में पूरा किया, तो इसको ऐसे बनाते हैं, 3 व्यक्ति ने 6 दिनों तक काम किया और काम कर सकता था, 6 दिनों तक कर सकता था, मैं पूरा कर सकता था। उनके कार्य शुरू करने के उन्होंने जब काम शुरू किया 3 व्यक्ति ने, तो 2 ही दिन उसने काम किया, फिर अगले दिन 6 मतलब जो है ना कि टोटल 3 व्यक्ति और शामिल हो गए। तो कुल पहले 3 व्यक्ति थे, बाद में 3 व्यक्ति शामिल हो गए, तो कुल व्यक्ति 6 हो गए। कितना दिन हो जाएगा, इसको हल कर देते हैं। तो 6 तिया 18, 3 दूनी 6 बराबर 6x, तो 18 में 6 गया 12 बराबर 6x, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो ये बराबर कितना हो गया 12/6, 6 दूनी 12, तो ये 2 दिन में यह कार्य को आसानी से कर लेंगे। अब ये हो गया मेरा 52 नंबर। अब हम देखते हैं 53 नंबर मेरा सवाल क्या बोलता है। 53 नंबर मेरा सवाल बोल रहा है कि ए बी ए कार्य को क्रमशः 18 दिनों में 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं और बी ने काम छोड़ देता है। शेष काम ए ने पूरा किया, तो पूरे करने में को कितने दिन लगे। मैंने इस तरह का सवाल पहले भी कर लिया है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ए ने 18 दिन काम किए, बी ने 15 दिन काम किए, तो 90 एलसीएम आएगा, 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90, ये हो जाएगा मेरा। अब ए बी ने एक साथ मिलकर का दिन काम किया, उसने 5 दिन काम किया, तो 5 × 6 = 5 = 11, 11 × 5 = 55 काम हो गया। तो शेष काम जो मेरे पास बचा 90 - 55, तो मेरे पास टोटल काम बच गया 5, और यहाँ 8 में 5 गया 3, 35 काम शेष बच गया मेरा।
तो शेष 35 काम जो बच गया मेरा, तो ये ए अकेला करेगा, तो ए के शेष काम का भाग हो गया 35 बटे और ए कर रहा का क्षमता दिया है 5, सो कटा देते हैं तो 7 बार में तय कर सकते हैं 7वां दिन यह काम पूरा हो जाएगा। 53 नंबर। हम 54 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि 54 नंबर मेरा सवाल क्या बोल रहा है। 54 नंबर मेरा सवाल बोल रहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी ए कोई कार्य 10 दिनों में कर सकता है, बी कोई कार्य कोई कार्य 20 दिनों में कर सकता है ना। वे एक साथ काम आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, 20 आएगा, यहाँ 2 यहाँ 1 हो जाएगा। कोई दोनों ने मिलकर एक साथ काम को आरंभ किया, आरंभ करने के वे कम कर 5 दिनों के बाद इन्हें काम, तो 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, 3 2 1 3 5 या 15, तो शेष जो मेरे पास काम बच गया 15 काम हो चुका है, शेष टोटल 20 है, तो 5 काम मेरे पास शेष बच गया। अब शेष काम को कौन करेगा, बी अकेला करेगा, तो बी ए कार्य छोड़ देता है, तो यदि बी और शेष काम को अकेला बी करता है तो बी वाली आएगा समय, तो कुल कार्य 5 बचा है और बी की क्षमता 1 है, तो यह कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 55 नंबर सवाल की कि 55 नंबर सवाल क्या बोलता है। ए बी ए कार्य को 30 दिनों में करते हैं, ए बी ए कार्य को 30 दिनों में करते हैं, से मिलकर करते हैं, उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया और बी ने कार्य छोड़ दिया। मतलब ये सवाल तो मैंने पहले देखा था, ये हो गया 55 नंबर है ना। 55 नंबर सवाल जो है, इस तरह का सवाल मैंने पहले देखा था। ये है मेरा 51 नंबर, सेम टू 51 नंबर, 55 नंबर सेम टू 51 नंबर, 51 नंबर। तो हम चाहते हैं दोस्तों आप इसे खुद से करें तथा जो आंसर आएगा वो COMMENT कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इतना होने के बाद यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। बस आज इतना ही।